नमस्कार बच्चों, आज मैं 12वीं कक्षा की पुस्तक आरो से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक छोटा सा गीत लेकर आई हूँ, जिसमें कवि ने समय के महत्व पर प्रकाश डाला है और समय किसी का इंतज़ार नहीं करता या प्रतीक्षा नहीं करता। तो वो महत्व यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने दर्शाया है। और इस कविता में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है और मोक्षछंद का प्रयोग किया है और ज़्यादा कविता पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पर आधारित है। तो बच्चों, आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कविता पढ़ेंगे। हो जाए ने पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों, इसमें कहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जल्दी जल्दी दो बार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो कवि बताना चाहते हैं कि दिन है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो नहीं रुकता। इसलिए जो ये जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन में भी समय का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर वो महत्व दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यह सोचकर जो पथिक है वो रास्ते में सोच रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, क्योंकि उसकी जो मंजिल है वो उससे दूर नहीं है। इस प्रकार यह सोचता हुआ जो पथिक है, मुसाफिर है, वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है और यह दिन बड़ी शीघ्रता के साथ व्यतीत होता हुआ जा रहा है। तो कहते हैं कि यह सोच थका दिन का पंथी, तो वो थका हुआ जो पंथी है वो भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात तो उसको दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो उसके जो पैर हैं उनमें और भी चंचलता आ जाती है, अर्थात वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। फिर है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, निडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय जी कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा होती है आशा में, यानी अपने माँ के आने की आशा में होंगे या उसका अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होंगे। नीडों से झांक रहे होंगे, नीडों से, नीड होते हैं घोंसले, जो पक्षियों के घोंसले हैं, तो बच्चे उनसे झांक रहे होंगे, यानी वो बाहर अपनी माँ को देख रहे होंगे कि मेरी माँ आ रही है या नहीं। तो यह ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जब उसको ये ध्यान आता है कि दिन ढलने वाला है, ढलना मतलब दिन छिपने वाला है, तो वो जब छिपता हुआ जब दिन देखती है तो उसके पैरों में और भी चंचलता आ जाती है। और जब ये सोचती है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसके पैरों में दुगनी गतिशीलता आ जाती है। वो और भी अधिक तेज़ी से उड़ने लगती है, चलने लगती है, अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई आगे बढ़ने लगती है। परों माने अपने पंखों को अधिक फड़फड़ाती हुई घोंसले की तरफ चलती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी बार बार दिन जल्दी जल्दी ढलने की यहाँ पर आवृत्ति की गई है। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो फिर कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उनमें कवि हरिवंश राय जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, क्योंकि जीवन रूपी जो रास्ता है उस पर चलते हुए
कवि सोचता है। यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है और इसमें कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने व्याकुल, यानी मेरे लिए कौन व्याकुल है, कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्थात है कवि का इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी किसके लिए, हित माने किसके लिए, चंचल हूँ अर्थात जल्दी जल्दी चलूँ। जब ये विचार कवि के मन में आता है तो क्या कहते हैं, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उसमें विहलता। जब ये प्रश्न उसके मन में आता है, कौन सा प्रश्न है कि कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए व्याकुल नहीं है, तो उसके जो ये प्रश्न उसके मन में आता है, जब वो ये सोचता है तो वो भी और भी शिथिल हो जाता है। शिथिल माने धीरे धीरे चलने लगता है या कमज़ोर हो जाता है। उसके पैरों में जो गतिशीलता थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। पद होते हैं पैर शिथिल होते हैं, कमज़ोर होना या ढीले होना, तो और भी ढीले पैर पड़ जाते हैं यानी कम चलने लगता है। भरता उर में विहलता, और उर माने अपने हृदय में और भी व्याकुलता वो भर लेता है, और भी अधिक व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसका मन ये सोचकर दुख से भर जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जो दिन है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। कवि को वो रुकता हुआ नजर आ रहा है, ढलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और गे मुक्त शैली है, प्रसाद गुण है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं और अंतिम पंक्तियों में कवि ने पथिक के जो अंतर्द्वंद्व हैं उनका उद्घाटन किया है। तो ये कविता जो हमारी छोटी सी कविता थी, इसमें समय के महत्व को अधिक दर्शाया गया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।